हेलो हेलो, चलिए शुरू किया जाए। हाँ, कितना नंबर तक किए थे पिछला सेट में? 23 तक हुआ था, 24-25 करना है। चलिए तो शुरू करते हैं, गौर फरमाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये फॉर्मेट आपको हम पहले बताए हैं। कहा कि प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से प्रथम 2 अंकों का योग कितना होगा? तब बाईं ओर से प्रथम 2 अंकों का योग कहा ना, तो यही 2 को लेना है। किसको किसको? 6 को और 1 को, यही लेना पड़ेगा। अब यहाँ कहा सम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो सम अंक है 2 को जोड़िएगा 8, और विषम अंक में 1 घटाया जाए तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो 8 और 0 का योग कितना होगा? 8 होगा, है ना। हाँ, इस प्रकार बनी नई संख्या में, तो नई संख्या जो बनेगी उसी में प्रथम 2 अंकों का योग, तो प्रथम 2 अंक खाली ले लेंगे, है कि नहीं है। तो छोटा सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, इसका आंसर बताइए तो। सी नंबर। चलिए यहाँ रखते हैं डी को, यहाँ एफ और यहाँ पे के, और यहाँ रखते हैं आई, यहाँ पे के और यहाँ पर पी। तो डी का 4 और के का 11, तो 7 बढ़ा, एफ का 6, एम का 13, तो नहीं कहाँ एफ का 6, हाँ 7 बढ़ा, के का 11, आर का 18, 7 बढ़ा। सब में 7-7 लेटर ऐड हो रहा है। तो बी का 2, आई का 9 प्लस हुआ 7, डी का 4, के का 11 प्लस हुआ 7, आई का 9, पी का 16 प्लस हुआ 7। मतलब जैसा बायां है वैसा ही दायां है, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। एक निश्चित तर्क के अनुसार 1662 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 1246 से। तो मेरे ख्याल से 16 गुना 4 64 - 2 बराबर 62। अब 12 गुना 4 48 - 2 बराबर 46। तो 21 गुना 4 84 और -2 हो जाएगा ना। तो मेरे ख्याल से आप 82 मार दिए होंगे, यस कि नो? मारे थे। देखिए तो 4 नंबर बना कि नहीं बना? कौन सा आंसर? सी नंबर एस होगा। सबका आया है? ये तो भाषा पकड़ के बना देना है, नहीं बना है क्या? COA 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 RSE यही है। का शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी और निमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो C को D, O को P, A को B, R को S, S को T, I को F, यही बदलेगा, यही ना बदलेगा। क्या हुआ? यही बदलेगा। इस प्रकार बने सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब इसको वर्णमाला के क्रम में बदलेगा तो पहले बी लिखाएगा, फिर डी लिखाएगा, डी के बाद ई एफ लिखाएगा, एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, फिर टी। यही हुआ वर्णमाला का क्रम। नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा होगा? दाएं से तीसरा तो पी हो गया। गलती बनाए थे आप लोग। बी आ रहा है, पी तो आइए रहा है, तो ला तो दिए पी, पी तो आया है, हो गया ना। नेक्स्ट, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले संख्या ठीक बाद में एक और अन्य संख्या? बोलिए कौन सा? 2 से अधिक। चलिए माने 2 से अधिक आ रहा है ना। नेक्स्ट, ये बना लिए होंगे। क्या आंसर? ए नंबर। इसमें तो कुछ बताने वाली बात है नहीं, क्योंकि इतना सारा सेट करवाएं, क्लियर हो गया। पुनर्व्यवस्थित कर एक अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बन सकता है, किस में? ये सी बनेगा, OBJECT। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। बताइए 743 691, तो यहाँ क्या हुआ है? 952। यहाँ क्या? 7 3 10 4 14 9 6 15 16 अंतर है क्या? हो अच्छा, हाँ 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 हाँ, 7 + 4 + 3 को जोड़ा तो 14 हो गया। 14 का स्क्वायर हुआ 196, और उलट दिया हो गया 691। के पकड़ाई लॉजिक को?
बड़ा बड़ा जबरदस्त पकड़ा। हाँ बताए तो हम ही थे, लेकिन अब ये वाला याद था क्या? हाँ यही होता है, पढ़ाई याद रहे तो मज़ा आता है। अभी देखिए लड़का सब एग्जाम दे करके आया CBT 2 वाला, कल पूरा मास्टर सबको गरिया रहा था कि पढ़ाया हुआ नहीं आया, पैसा ठग लिया, फलना ढिमका। आए हाँ। लड़का का चलिए यहाँ देखिए 9 5 2, 9 + 5 + 2, तो 9 5 14 2 16, 16 का स्क्वायर 196, उल्टेंगे क्या होगा 691। 16 का स्क्वायर हाँ 196, 14 का 256 ना जी, तो 652। कहाँ है 652? ऑप्शन सी में हो गया। ठीक है आगे चलें। ये बना बी का वैल्यू 2 है और के का वैल्यू 11 है, आ ओ 4 नंबर पे आता है, ओ 4 नंबर पे आता है, माने स्वर का क्रम दे दिया, स्वर का क्रम दे दिया, अब व्यंजन का वैल्यू लिख दिया। ठीक है यहाँ भी वही किया। इसका आंसर बताइए। डी नंबर आएगा ना। स्वर देखिए 5 गो होता है, कौन कौन है? ए ई आई ओ यू। ठीक है इसका क्रम वाला मान होगा 1 2 3 4 5, यही क्रम वाला मान लिखा है ना। और जो व्यंजन है उसका वैल्यू लिखा है डायरेक्ट। तो एफ का 6 और ओ का 4 4 ठीक है, और टी का 20 हो गया, और बी का 2 हो गया, ए का 1 हो गया, ए 1 नंबर पे आएगा, एल 12 12। आंसर सही है। आगे चलें अगला सवाल। अच्छा यहाँ पे देखिए Q और R के जगह पे सिंबल रख के कैलकुलेशन करके लाना पड़ेगा। बताइए क्या रखें Q के जगह? Q के जगह पे गुणा, R के जगह पे माइनस। ये दोनों का गुणा करके ये घटाने पर ये आ रहा है, तो फिर यहाँ पे हम Q के जगह गुणा कर देंगे, R के जगह माइनस, घटाएंगे 19 आएगा। Q के जगह गुणा, R के जगह माइनस, 46 घटाएंगे कितना आएगा? हो गया ना। हैं अगला सवाल कहा दिए गए मदों के, चलिए जल्दी बैठिए, दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द को चुनिए। अभी भी जिसका होश ठिकाना नहीं आएगा ना, जो अभी भी नहीं सुधरेगा, एग्जाम में हर एग्जाम में वो धोखा खाएगा, हर एग्जाम में होश ठिकाना आएगा। पहले और अब के पैटर्न में बहुत बदलाव हो चुके हैं। पहले आए हाँ वो क्वेश्चन मतलब अभी बेवकूफ़ी देखिए, पिछला बार एलपी में सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह पजल वगैरह कम दिया, लड़का लगा अबे नहीं करेगा। बेवकूफ़ी जब तक विद्यार्थी नहीं छोड़ेगा तब तक नौकरी नहीं होगा। सीधे एग्जाम का पैटर्न बदल दे रहा है। अब समझने वाला बात बस एक ही है कि कोई भी चीज़ बहुत कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ एकदम। और TCS का इतिहास रहा, हमेशा क्वेश्चन का लेवल बदलते रहता है, इसलिए पढ़ना बहुत बढ़िया से पड़ेगा, वरना मामला हो जाएगा गड़बड़। चलिए आइए, दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए। इन सब के लिए सबसे उपयुक्त शब्द को चुनाव करना है, इन सब के लिए सबसे उपयुक्त पद को चुनना है। तो ये किसको दर्शा रहा है? बर्फ को? नहीं नहीं नहीं। गर्मी को? नहीं नहीं, गर्मी कहाँ दर्शाएगा? वर्षा को? नहीं 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 नहीं। मौसम को? हाँ हाँ हाँ। ये ठंडा को दर्शा रहा है, टोपी मफलर वगैरह लगाया हुआ है। ये बरसात को दर्शा रहा है, पानी बरस रहा है। ये गर्मी को दर्शा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा। ठीक चलिए, का 8 मित्र ABCDEFGH एक टेबल के चारों ओर केंद्र को मुंह करके बैठे हैं। तो चलो ये टेबल है, इसके चारों तरफ केंद्र को मुंह करके बैठे हैं। तो 1 1 2 1 3
एक 4, एक 5, एक 6, एक 7 और एक 8। कहा ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच में 3 गो है, तो ए को यहाँ कर दीजिए, बी को यहाँ कर दीजिए। बीच में व्यक्तियों का संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे कहा तथा बी और सी के बीच एक व्यक्ति है। बी सी के बीच एक व्यक्ति है, बी यहाँ है, सी को यहाँ कर देंगे, एगो व्यक्ति आ जाएगा। और सी को यहाँ भी कर देंगे तो एगो व्यक्ति आ जाएगा। मगर सी को यहाँ रखना है कि यहाँ रखना है ये मालूम नहीं है, इसलिए हम सी को एक जगह रखेंगे, बाद में बाकी आगे देखेंगे। आगे कह रहा है ई एवं एफ के बीच एक व्यक्ति है। अब देखो ई एफ के बीच में एक व्यक्ति है, परंतु ई एवं एफ बी के पड़ोसी नहीं है। अच्छा, बी के पड़ोसी ई एफ नहीं होंगे, बी के पड़ोसी ई एफ नहीं होंगे, मतलब यहाँ नहीं रख सकते हैं, यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। अब इधर रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी नहीं रख सकते। अब या तो यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ भी नहीं रख सकते क्या। अब देखिए कहा कि बी और सी के बीच एक व्यक्ति, यहाँ रखते हैं बी को, सॉरी, ई एफ के बीच एक व्यक्ति है, परंतु ई एवं एफ बी के पड़ोसी नहीं है। अब कन्फर्म तरीके से हमको पता चल गया कि यहीं दोनों जगह पे ई और एफ को रखना पड़ेगा, तब ई एफ के बीच में एगो व्यक्ति आएगा। यहाँ रख के करेंगे तो गड़बड़े हो जाएगा, यहाँ रख के करेंगे गड़बड़े हो जाएगा, यहाँ रख के करेंगे गड़बड़े हो जाएगा, क्योंकि ई और एफ में से कोनो आदमी बी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। हाँ, ई एफ को हम बदल सकते हैं। आगे कहा जी एवं एच पड़ोसी हैं। अब देखो जी एच पड़ोसी हैं, तो एक जगह जी को और एक जगह एच को, हो गए पड़ोसी। मगर हम जी एच को बदल भी सकते हैं। जी एवं एच पड़ोसी है, और कहा कि डी के ठीक दाहिने कौन है। अच्छा बताइए, ये ऐसे हो और चाहे ऐसे हो, ये ऐसे हो और चाहे ऐसे हो तो दोनों तरीका से सकता है। कैसहू हो, डी तो यहीं पे आएगा, डी का तो दूसरा जगह कहीं बचा नहीं। और हम लोगों से पूछा कि डी के ठीक दाहिने कौन है, तो डी के ठीक बाएं बी है और डी के ठीक दाहिने सी है, तो हमारा आंसर होगा सी। लेकिन अब सी वाला ऑप्शन कहीं अकेले नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हम एक चीज़ और बोले थे कि हम सी को जैसे यहाँ रखे हैं वैसे यहाँ भी रख सकते हैं। तो अब एक बात तो फिक्स है कि इस हिसाब से सी आया, और यहाँ पे जब सी को रख के आई सबको इधर करेंगे तो एगो और आंसर आएगा दूसरा का। लेकिन दूसरा का जो भी आंसर आएगा वो तो सी के साथ ही आएगा, सी के साथ ही आएगा। अब बताइए यहाँ पे सी के साथ कोई है? यहाँ सी है? नहीं है। यहाँ बताइए सी है? नहीं है। यहाँ बताइए सी है? नहीं है। एकरा मतलब आंसर हम मार देंगे जल्दी से सी। अगर आप बनाना चाहें तो फिर से मिटा के आ सी को इधर रख के बनाइए, देखिएगा तो वहाँ पे बी भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ना बनाइए मत, आप ये जान गए कि एक बार बनाए तो सी आएगा, एक बार बनाएंगे तो कोई और एगो आएगा। तो अब एगो को बनाना ही नहीं है, कहें कि एक एगो ऑप्शन में सी दिया है तो मार देंगे। अगर 2 गो ऑप्शन रहेगा तब हम लोग बना के चेक करेंगे। ठीक है चलें आगे की बना दे वो वाला, बनाना नहीं है, समय बर्बाद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए, 13 नंबर पे। ये बना कि नहीं बना? ये बन गया, ए नंबर होगा। क्या किया है? 3 घटाया, 2 घटाया, 1 घटाया, फिर 0 घटाया, फिर 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, यही ना किया है। चलिए तो आंसर ए हो गया सभी लोगों का। नेक्स्ट 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 8 गो लोग हैं और चेहरा इनका होगा उत्तर में, तो ये लेफ्ट और ये राइट होगा। अब सुनिएगा, कहा एफ के बाएं सिर्फ 3 लोग बैठे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एफ के बाएं सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, तो हम अपने मन से एफ को यहाँ बैठा देंगे, एफ को यहाँ बैठा देंगे, अपने मन से हम एफ को यहाँ बैठा देंगे। तो बताइए एफ के बाएं 3 गो लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो गए। अब कहा एफ के बाएं सिर्फ 3 लोग बैठे, एफ और जी के बीच सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, तो एफ और जी के बीच में 2 गो, एफ यहाँ है, जी को यहाँ कर देंगे तो बीच में 2 गो आ जाएगा। अब देखिए आगे, अच्छा जी को इधरों कर सकते हैं ना 2 गो करने के लिए, तो इधर करके देखते हैं, नहीं होगा तो बदल देंगे। आगे कहा सी जी के ठीक दाएं बैठा है, तो सी हो जाएगा जी के ठीक दाएं बैठ जाएगा। सी के दाएं जितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। कहा कि सी के दाएं जितने लोग बैठे हैं उतने ही बी के बाएं हैं, तो सी के दाएं 6 नंबर पे। अच्छा सी बाएं से 2 नंबर पे है, तब ना दाएं 6 गो,
उतने ही आदमी बी के बाएं बैठेंगे, तो बी को भी दाएं से 2 नंबर पे कर देंगे तो उसके बाएं 6 लोग हो जाएंगे। ठीक है। आगे कहा बी और डी के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, तो बी डी के बीच में कै गो? एगो। तो बी तो यहाँ पे है ये है, अब हम डी को यहाँ बैठा देंगे, तो बी डी के बीच में कै गो हो जाएगा? एगो। अब देखिए आगे कह रहा है, कहा एच ई के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। अच्छा, एच ई के बाएं 2 नंबर पे, तो ई को यहाँ करेंगे तो बाएं 2 नंबर पे एच आएगा, इधर जगह नहीं है, एगो बच गया, कौन सा? ए को अब हम यही कर देंगे, कोई जगह बचा नहीं। अब कहा कौन ए के निकटतम पड़ोसी है? ए के निकटतम पड़ोसी कौन है? सी एफ है, तो आंसर मार देंगे ऑप्शन नंबर डी, एफ सी। ठीक है, छाप लीजिए जो नहीं बनाए थे। हो गया। एक लड़कियों की पंक्ति में जूली बाएं से 18, झूमी दाएं से 12। अब देखिएगा, कहा कि अगर झूमी को 5 स्थान दाएं खिसका दिया जाता है, अब जूली बाएं से 18 है और झूमी दाएं से 12 है, अगर झूमी को 5 स्थान दाएं खिसका दिया जाता है तब जूली का स्थान झूमी के तुरंत दाएं हो जाता है। देखिएगा ध्यान से, बाएं से 12 नंबर पर, सॉरी, एक लड़कियों की पंक्ति में जूली बाएं से 18, बाएं से 18 नंबर पे कौन है? जूली है, और झूमी दाएं से 12। अच्छा, ये बाएं से 18 है तो इसके पहले 19 विद्यार्थी ऐसे ऐसे करके होंगे, यस कि नो? होंगे ना, 1 2 ऐसे करके होंगे कि नहीं होंगे? कितना होंगे? 17 होंगे, क्योंकि वो है कितना नंबर पे? 18 नंबर पे। और झूमी दाएं से 12 है, अब झूमी को आप दाएं से कर दीजिए 12 नंबर पर, यहाँ पे ये झूमी हो गया दाएं से 12, दाएं से 12 नंबर पे कौन है? JHUMI, झूमी हो गई। अब कहा अगर झूमी को 5 स्थान दाएं खिसका दिया जाता है, अब झूमी को यहाँ से 5 स्थान दाएं खिसकाइए, तो 1 2 3 4 5 स्थान दाएं खिसकाइए, तो झूमी यहाँ आएगी। कहा कि झूमी को जब दाएं 5 स्थान खिसका दिया जाता है तब जूली का स्थान झूमी के तुरंत दाएं हो जाता है। तो बताइए, जूली का स्थान झूमी के तुरंत दाएं हुआ, एकरा मतलब यहीं पे है के झूमी और यहाँ पे है जूली, क्योंकि ओवरलैप करने का मामला आ गया। ओवरलैप करने का मामला क्यों आया? क्योंकि ये दाएं खिसकेगी तब जूली उसके दाएं होगी, एकरा मतलब दाएं खिसक के भी वो बाएं रहेगी तब ना दाएं होगी। ये दाएं खिसकती है तो भी जूली के बाएं रहती है, तभी ना जूली तुरंत दाएं होती है। तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको बाएं रख के खिसकाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझने वाला है कि जब इसका स्थान 12 है तो इसके पहले 11 गो चाहिए, इसके पहले 11 गो चाहिए, तो 1 2 3 4 5 आई 6, इधर लिखेंगे कितना? 5, तो 6 5 11 हो गया। अब सवाल में कहा पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो ये जितना है उतना तो 18 गो में है, ये 5 गो एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो 18 5 कितना होगा? 23। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छापिए। हो गया। कई मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक प्रशासनिक सेवाओं और बैंकों में नौकरी कर रहे हैं। कहा कि कई मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक, माने बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में स्नातक हैं लेकिन प्रशासनिक सेवा और बैंकों में नौकरी कर रहे हैं। अब समझने वाला बात है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक का मतलब क्या हुआ। जैसे मेडिकल से कोई MBBS किया था, स्नातक हो गया, कोई इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ, स्नातक हो गया। बीटेक होता है स्नातक, IMTech होता है स्नातकोत्तर। ठीक है, अब यहाँ पे कहा कि जितने लोग कई लोग हैं, जितने लोग नहीं मतलब सारे लोग नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक प्रशासनिक सेवाओं और बैंकों में नौकरी कर रहे हैं। अब ये तो समस्या है, जैसे जो मेडिकल में स्नातक हैं उनको मेडिकल से रिलेटेड काम करना चाहिए, तब लोग का कल्याण होगा, और जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनको इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करना चाहिए, तब विकास होगा। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासनिक सेवा में चले जाते हैं और बैंकों में नौकरी कर रहे हैं, तो ये तो समस्या है।
अच्छा, लेकिन वो जा रहे हैं तो उनकी कोई मजबूरी भी होगी। अब क्या समस्या, क्या मजबूरी? कहा कि सभी पेशेवरों को ऐसी नौकरियां लेने से परहेज करने की सलाह दी जानी चाहिए। सही बात है। अगर सारे पेशेवर ऐसे नौकरी करेंगे तो हमारा भाई क्या होगा, मेडिकल क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा, और इंजीनियरिंग किए हैं तो विकास भी नहीं होगा। तो उनको क्या करना चाहिए, सलाह दी जानी चाहिए कि आप ऐसी नौकरी लेने से परहेज करिए। लेकिन सलाह देने से वो मान जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, उसके साथ साथ कोई और उपाय होना चाहिए। तो दूसरा उपाय में कहा कि सरकार को इन पेशेवरों के ऐसे काम करने के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति की नियुक्ति करनी चाहिए। ये भी सही है। आखिर वो क्या मजबूरी है जिस वजह से वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं? अगर इस पर जाँच होगी, उनकी मजबूरी का पता चल जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, उपचारात्मक कोई ना कोई उपाय कर देंगे। बस ये लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल में रुक के रह जाएंगे। समस्या का समाधान दोनों से होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। भारत को अपने पड़ोसी देशों से लगातार सैन्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल का जीता जागता एग्जाम्पल पहलगाम अटैक। ठीक है। अब यहाँ कार्यवाही नंबर 1 कहा कि भारत को इन खतरों को रोकने के लिए एक ऑल आउट युद्ध में शामिल होना चाहिए। ये समस्या का सही समाधान नहीं है। ऑल आउट युद्ध में शामिल होने से नुकसान दोनों को होता है, इसलिए ये सही नहीं है। भारत को अपनी सीमाओं पर तनाव को कम करने के लिए पड़ोसियों से गंभीर बातचीत करनी चाहिए। ये सही है। अभी के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है भारत के अंदर, इसके हिसाब से यही है कि घुस के पूरा पाकिस्तान को ख़त्म करिए, काम समाप्त हो गया। क्योंकि बहुत नौटंकी हो गया। ये छुछुंदर पाकिस्तान ना बात करने से नहीं मानेगा, इसको लात से मनाना पड़ेगा। इसलिए उसके हिसाब से नहीं सोचेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से सोचेंगे, केवल दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक है। ये बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? कहा कि कुछ कॉपी किताब नहीं है। अब देखिए, कॉपी किताब का री स्टेटमेंट निगेटिव का निगेटिव सही है, और कुछ किताब कॉपी नहीं है, इहो निगेटिव का निगेटिव री स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ दोनों का दोनों सही है, दोनों का दोनों सही है। तो आंसर मारेंगे। 3 गो कहाँ है? अच्छा 3 गो है। अच्छा 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 कथन 1 गो है, कोई कॉपी किताब नहीं है, ये सही है। उसके बाद कुछ कॉपी किताब नहीं है, ये भी सही है। कुछ किताब कॉपी नहीं है, ये भी सही है। तो आंसर होगा 1 2 3 सभी अनुसरण करता है। ठीक है। चलें आगे। हाँ, तो इसलिए सही किए हैं। जब कोई नहीं है तो कुछ नहीं है, कोई में कुछ आता है, कुछ में कोई नहीं आता। हाँ, ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं सिलोलिज में? अच्छा से नहीं पढ़े हैं। उसे जो सोच रहे उसे सोचना ही नहीं है। अब एक मतलब आप जैसे सोच रहे हो, उसे तो हम इहो कहेंगे कुछ आदमी पागल है, स्टेटमेंट है, तो कुछ आदमी पागल नहीं है, और कंक्लूजन सही हो जाएगा। ऐसे तो सोचिए लीजिएगा, सोच बंद कीजिए, गलत है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, निगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। चलिए, कहा कुछ बसें टेबल हैं। अब बस का रिलेशन टेबल से कमरा खिड़की कॉमन, सही है, ये पहला सही है। दूसरा, कुछ कमरे टेबल हैं, कमरा टेबल खिड़की कॉमन, ये भी सही है। आंसर होगा 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। डायग्राम बना दें? आया है वही डायग्राम से? नहीं आया है? कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? सभी टेबल खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां कमरा है, सभी कमरा बस है। जितना टेबल है, कहा कि सभी टेबल क्या है? खिड़की है। सभी टेबल खिड़की है। ठीक है। उसके बाद सभी खिड़की कमरा है, सभी खिड़की कमरा है। उसके बाद कहा सभी कमरा बस है, सभी कमरा बस है। अब आइए कंक्लूजन में, कुछ बस टेबल है, तो बस से टेबल में आएंगे, सही होगा। कुछ कमरा टेबल है, कमरा से टेबल में आएंगे, सही होगा। तो दोनों का दोनों यहाँ पे सही है। ऑप्शन ई मार लीजिए। ठीक है। हैं? P गुना Q का अर्थ है P Q का पिता है। ठीक है। P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। P प्लस Q का अर्थ है P Q की माता है। P भागा Q का अर्थ है P Q का भाई है। सब में उल्टा रिलेशन है।
अब पूछ रहा है कि कौन दर्शाता है कि जे एफ का पुत्र है, तो जे होना चाहिए एफ का पुत्र। तो यहाँ से यहाँ आएंगे गुणा, गुणा का मतलब इसका पिताजी, माइनस का मतलब पिताजी की बहन, तो पिताजी की बहन बुआ, भागा का मतलब बुआ का भाई, तो बुआ का भाई चाचा लगेगा, पुत्र नहीं लगेगा। जे होना चाहिए एफ का पुत्र ना, तो गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब इसका पिताजी, माइनस का मतलब पिताजी के बहन, और भागा का मतलब बहन का भाई। इहो नहीं हो रहा है? जे होना चाहिए एफ का बेटा, यही ना, जे होना चाहिए एफ का बेटा, तो गुणा का मतलब क्या है, इसका पिताजी, माइनस का मतलब पिताजी की बहन बुआ, और प्लस का मतलब बुआ की माता। नहीं हुआ जी, नन ऑफ दिस। नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता, नहीं मारेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तब मारते हैं जब मेरा आंसर ही नहीं आता है, आंसर आता ही नहीं है। यहाँ तो आंसर आ सकता है, यहाँ आंसर आ जाएगा अगर वैसा डाटा मिले तो। निर्धारित नहीं कर सकते तब मारते हैं जब डेटा मिला रहता है और आंसर नहीं आता है, इसलिए हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस। यही सब अंतर है, निर्धारित नहीं कर सकते, ये मारिएगा गलती हो जाएगा, ठीक है। 9 बजे तथा 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होगी परंतु संपाती नहीं। देखिए, संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री, ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा सीधी रेखा में होना चाहिए। तो सीधी रेखा में घड़ी की दोनों सुइयां 2 टाइम में होती है, एक 0 डिग्री होता है तब, और 180 डिग्री होता है तब, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप करती है तब भी सीधी रेखा में होती है, एक दूसरे को विपरीत जाती है तब भी सीधी रेखा में रहती है। तो ये संपाती नहीं है, माने 0 डिग्री नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, 180 डिग्री, और टाइम दे दोनों के बीच पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाना है 2/11 गुणा A1 और प्लस माइनस A2। अब यहाँ देखिए, A1 के जगह पर होता है कितना, A1 के जगह पे होता है H गुणा 30, और H के जगह पे होता है घंटा, 9 गुणा 30, तो 9 तिया 27, 270। और A2 के जगह होता है डिग्री, A2 के जगह क्या होगा, डिग्री, और डिग्री कितना दिया है, 180। तो यहाँ पे 2/11 और गुणा A1 के जगह पे क्या होगा, A1 के जगह पे क्या होगा, तो A1 के जगह पे होगा 9 तिया 27, 270, और A2 के जगह होगा 180, माइनस कर देते हैं 180, क्योंकि 270 और 180 जोड़ेंगे 360 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, इसलिए माइनस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ घटा के देखेंगे, 0 में से 0 गया 0, 17 में से 8 गया 9, 90 डिग्री होगा, तो एकरा में से घटेगा 90, तो 9 दूनी 18, 180/11। अब यहाँ काटेंगे तो 11 एकम 11, 7 0 70, 11 6 66, 16 सहित 4/11, तो 9:16 सहित 4/11 मिनट हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। चलें आगे। एक कक्षा के सभी 72 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पंक्ति में खड़े हैं। तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट होगा। लोगों का संख्या कितना है, 72। कहा सलभ पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है, तो सलभ पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है तो एकदम बाएं साइड में किसको रख देंगे, सलभ को। याद रखेंगे सलभ के बाएं बाकी किसी को नहीं रखेंगे। तो कहा कि सलभ जो है पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है। सलभ और किमाया के बीच केवल 8 विद्यार्थी। अब सलभ और किमाया के बीच में कई गो विद्यार्थी, 8 गो। एकरा मतलब यहाँ रखें किसको, किमाया को। तो सलभ और किमाया के बीच में 8 विद्यार्थी, ठीक है, 8 विद्यार्थी हैं। अब कहा बिराली पंक्ति के दाएं सिरे से 26। अब बताइए बिराली को पंक्ति के दाएं सिरे से 26, तो यहाँ पे बिराली को करेंगे। अब बिराली का स्थान दाएं सिरे से कितना होगा, 26 होगा, ठीक है, 26 होगा। तो बिराली और किमाया के बीच में कई गो विद्यार्थी, तो देखिए टोटल कितना है, 72 है। 72 में लिए कितना, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के बीच में 8, तो 8 9 10 हो गया। तो यहाँ तक तो टोटल 10 से लिए ना, उधर से कितना लिए, 26 लिए। ये घटा देंगे, 72 में से 26 और 10 36 घटा, तो बचा कितना, 36। अब बीचवा में रख दीजिए 36, अब मार दीजिए आंसर डी, ठीक है। बनाए थे कि नहीं बनाए थे, नहीं बना था, बनाइए।
चलें आगे। 3 नंबर, ये बना कि नहीं बना? हमको लगता है टी यू भी डब्ल्यू 3 ए बी सी 3 2 बढ़ाया, अभी से सी बढ़ाइए रहा है, बढ़ाइए रहा है ना। कितना? 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 2 4 4 2 3 यही बढ़ाया है। हाँ कर देते हैं, नहीं तो देखिए टी ए, ऑनलाइन वालों को समस्या हो सकता है, बी एल ई टी, इसके बदले में लिखा डब्ल्यू सी एफ पी जी और डब्ल्यू, है ना, जी और डब्ल्यू, पी के बाद जी डब्ल्यू। तो देखिए पी टी का 20 और डब्ल्यू का 23, तो 20 3 23 प्लस 3, आ ए का 1 आ सी का 3, तो यहाँ 2 हुआ, आ बी का 2 आ एफ का 6 4 हुआ, एल एम एन ओ पी, एल का 12 पी का 16 4, ई का 5 जी का 7 2, टी का 20 डब्ल्यू का 23 3, यही बढ़ा ना, 3 2 4 4 2 3 है। तो इस हिसाब से आंसर किसको मारा जाएगा? डी को, डी को ना, लीजिए हो गया। चलिए आगे चलें, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 नंबर पे कहा कि 6 मकान के एल एम एन ओ और पी एक ही कॉलोनी में स्थित है, एल के दक्षिण में 50 मीटर, तो एल है कहाँ? के दक्षिण में 50 मीटर, एल कहाँ है? के दक्षिण में 50 मीटर, तो के को हम एक जगह पे रखते हैं, आ के दक्षिण में 50 मीटर पे जाएंगे, किसको लेके? एल को। कहा एल के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। आगे कहा पी के पश्चिम में 250 मीटर की दूरी पर स्थित है, तब पी कहाँ है? के पश्चिम में, तब पी है के पश्चिम में, पी है कहाँ? के पश्चिम में, कितना? तो 250 मीटर की दूरी पर। ये 50 मीटर है ना, ये 50 मीटर ना है, तो यहाँ एल को करते हैं, ये है 50 मीटर और ये है 250 मीटर की दूरी पर। एल के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर, अब पी के पश्चिम में, अच्छा गलती हो गया, पी के पश्चिम में है, तब पी को यहाँ करेंगे जो के पश्चिम में होगा, पी को यहाँ करेंगे जो के पश्चिम में होगा, और कितना होगा? 250 मीटर होगा। आगे कहा ओ के उत्तर में 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ओ कहाँ होगा? के उत्तर में, तो ओ हो गया के उत्तर में, ओ हो गया के उत्तर में 200 मीटर की दूरी पर, कितना? 200 मीटर की दूरी पर। अब आगे कहा एन एल के दक्षिण में 190 मीटर की दूरी पर, तो एन एल के दक्षिण में, एन होगा एल के दक्षिण में माने नीचे, और कितना होगा? 190 मीटर की दूरी पर। अब कहा एम एल के पूरब में 150 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो एम एल के पूरब में, तो एम कहाँ होगा? एल के पूरब में, कितना मीटर की दूरी पर? एम एल के पूरब में, तो एम होगा एल के पूरब में कितना? 150 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर है। अब कहा मकान ओ मकान एल के सापेक्ष किस दिशा में है, तो मकान ओ जो है एल के सापेक्ष, ये तो उत्तरी दिशा होगा ना, ऊपर में है, तो आंसर मारिए सी। ठीक है आगे चलें। पाँच नंबर कहा शाम के समय ऋषभ ने सूर्य की ओर मुख करके चलना शुरू किया। अच्छा शाम के समय ऋषभ सूरज की तरफ मुंह करके चलेगा तो पश्चिमी में ना चलेगा, हाँ चलना शुरू किया। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात उसके मित्र सुनील से हुई, ठीक है। उससे बात करने के बाद ऋषभ दाईं ओर मुड़ गया। अच्छा बात किया तो उससे क्या मतलब है, मुड़ा कहाँ, दाईं ओर। फिर से सुनिए, शाम के समय ऋषभ ने सूरज की ओर मुख करके चलना शुरू किया, यानी पश्चिम में। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात उसके मित्र सुनील से, इससे कोई मतलब नहीं है। उससे बात करने के बाद इससे भी कोई मतलब नहीं है। ऋषभ दाईं ओर मुड़ गया। कुछ देर चलने के बाद वह अगले चौराहे से बाएं मुड़ा, तो अगला चौराहा से कहाँ मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा और अंत में पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ा। तो अंत में कहाँ मुड़ा, बाईं ओर यानी नीचे। अंत में पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ा। ऋषभ अब किस दिशा में चल रहा है, कौन सा दिशा है, दक्षिण। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हो गया ना, आगे चलें। 6 नंबर कहा 6 दोस्त PQRSTU में सभी की लंबाई अलग अलग है। अब देखिए सभी की लंबाई अलग अलग है, मतलब रैंकिंग का सवाल है।
और कहा कि P केवल एक दोस्त से लंबा है। अब यहाँ पे लोगों का संख्या भी 1 2 3 4 5 और 6 रहेगा, ठीक है। अब कहा P केवल एक दोस्त से लंबा है। अच्छा, लोगों का संख्या 6 को काहे फिक्स किए? क्योंकि इस सवाल में केवल का चर्चा है। जिस सवाल में केवल रहता है, जिस सवाल में केवल का चर्चा होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले जितना लोग रहेंगे उतना रैंक बना लेंगे। अब P केवल एक दोस्त से लंबा है, तब P को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ, क्योंकि P केवल एक दोस्त से लंबा है, यानी बाकी सबसे छोटा होगा। आगे का S केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, तो S केवल 3 गो अन्य दोस्त से लंबा है। तो S केवल 3 अन्य दोस्त से लंबा है, तो 1 2 3 गो से लंबा होगा कौन? S। तो S केवल अन्य 3 गो से लंबा होगा, बाकी सबसे छोटा होगा। अब कहा R P से लंबा लेकिन Q से छोटा। अब देखिए R के बारे में कहा कि R P से लंबा है, ऊपर होगा, और Q से छोटा है तो Q के नीचे होगा। अब R यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन कहाँ होगा नहीं पता। अब कहा U Q से लंबा है। अब क्लियर हो गया कि U Q से लंबा है, तो R को यहाँ रखना पड़ेगा, Q को यहाँ रखना पड़ेगा, U को यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे होगा। अब इसको हम हटा देंगे, एगो बच गया कौन? T। T यहाँ पे आ गया। अब कहा सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा T है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलें? नहीं, ये तो बना दिए होंगे। क्या आंसर? बी नंबर, यानी एक आया है, यही ना? नहीं आया क्या? आ गया। आगे चलें। लता प्रत्येक वैकल्पिक दिन पर टहलने का निर्णय करती है। सुनिएगा, चलो, कहा लता प्रत्येक वैकल्पिक दिन पर टहलने का निर्णय करती है। तो लता प्रत्येक वैकल्पिक दिन पर टहलने का निर्णय करती है, एकरा मतलब लता अगर आज जाएगी तो अगले दिन नहीं जाएगी, फिर अगले दिन जाएगी, फिर अगले दिन नहीं जाएगी, यही होगा। अब कहा एक विशेष महीने में वह शुक्रवार से टहलना प्रारंभ करती है। कोनो महीना है जिसमें शुक्रवार से टहलना प्रारंभ करती है। अब कहा अगले सप्ताह के किन दिनों पर वह टहलने जाएगी? तो शुक्रवार को टहलना प्रारंभ करती है, तो शनि छोड़ के रवि को जाएगी, एगो छोड़ेगी ना, शुक्र को जा रही है, शनि छोड़ के रवि को जाएगी। अब तो रवि को जाएगी, तो ये तो रवि अभी इसी सप्ताह में है। अब रवि के बाद सोम को छोड़ के अब मंगल को जाएगी, तो मंगल हो गया अगला सप्ताह, हुआ ना, मंगल हो गया अगला सप्ताह। फिर बुध छोड़ेगी, गुरुवार को जाएगी, अगला सप्ताह हुआ। फिर शुक्र छोड़ेगी और शनिवार को जाएगी, शनिवार को जाएगी। तो 1 2 3 मंगल गुरु शनि, तो मंगल गुरु शनि आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़े क्या? आगे चलें। एक निश्चित कोड भाषा में साइंस को ये लिखा, इसको क्या लिखा जाएगा? अच्छा, एस का वैल्यू कितना है? 19, लेकिन लिखा 7। लेकिन ऐसे काहे करेंगे? रिवर्स तो कर सकते हैं। ई का 5 2 7, सी का 3 2 5, ई का 14 2 16, ई का 5 2 7, आई का 9 2 11, सी का 3 2 5, एस का 19 2 21। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 13 2 15, तो 15 तो अब किसी में है ही नहीं है सिवाय सी के, सी मार देंगे, ठीक है। इसको देखिए, तो
दोनों को घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1 और 4 में 2 गया 2 1, 21 का स्क्वायर 441। ऑप्शन खोजिए ऐसा सी नंबर। 17 दूनी 34 1 35, 18 का स्क्वायर 324, सही है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। कहा कि सरकारी नोटिस से पता चला कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। आय आपकी कितनी भी हो, लेकिन अगले महीने से आपको आयकर का भुगतान करना है, टैक्स भरना है। ये सरकारी नोटिस से पता चला है, माने सरकारी नोटिस जारी हुआ है। अब धारणा नंबर 1 कहा कि सरकारी कोषागार में कमी हो रही है। अब ये बताइए, अगर आयकर भरने के लिए कहा तो सरकारी जो कोषागार उसमें कमी हो रही है, इसके लिए कह रहा है? कोई ज़रूरी है? नहीं ना, तो ये आपका होगा गलती। दूसरा कहा देश के लोग अमीर हो गए, बक यो गलती है। आंसर होगा न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित है। ऑथेंटिक कोई यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, कहा उत्तर कर्नाटक में निर्माण उद्योगों को पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर कर्नाटक में, कर्नाटक के मतलब उत्तर कर्नाटक का मतलब कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों में है ना। कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों में, उत्तर कर्नाटक में निर्माण उद्योगों को जो निर्माण कर रही है, विकास का काम जो उद्योग कर रही है, उसमें उसमें पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब उसको पानी उतना ढंग से नहीं मिल रहा है जितना चाहिए। अब कार्यवाही नंबर 1 कहा कि पानी के संकट को हल करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। हाँ, सही बात है। अगर पानी के संकट को हल करने के लिए सरकार कदम उठाती है तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी और वहाँ पर निर्माण शुरू रहेगा। दूसरा में कहा पानी बचाने के लिए निर्माण उद्योगों को बंद कर देना चाहिए। नहीं, ये गलत है। पानी बचाने के लिए निर्माण उद्योगों को बंद कर दीजिएगा तो फिर वहाँ निर्माण भी नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, तो गड़बड़ स्थिति हो जाएगा। यहाँ पे आंसर होगा केवल अनुसरण एक करती है, केवल एक अनुसरण करती है। नेक्स्ट, एक कुट भाषा में इसको लिखा ही है तो इसको क्या लिखा जाएगा? यही चीज़ है, क्रॉस कर दिया है। हाँ, TROP को कर दिया PORT, ICAL को कर दिया LACI। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको भी हम उल्टा करेंगे, 4 को। कौन सा ऑप्शन होगा? डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहा एक वीरान घड़ी सुबह 10:15 और 20 सेकंड पे चलना शुरू की और शाम को 5:05 10 पे रुक गई। समय घटा दीजिए, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आया है? बी नंबर, ए नंबर, तो ए मार दीजिए। घटाने नहीं आएगा, घट जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो बनाए होंगे 350, 309, 372, 209, कितना का? यहाँ 41 है, यहाँ 37, यहाँ 30। अब घटाइए 29 घटाइए, कितना आ रहा है? 210। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। हो गया। दस बजकर 15 पे चलना शुरू किया। 10:15 पे चलना शुरू किया। अब 5 बजकर आए, रिपीट नहीं, वो 14 पूछ रहा है, रिपीट कहाँ हो गया? ऐसे भी मर्दे आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 10:15 पे चलना शुरू किया। अब 5:05 पे यह रुक गई। तो पहले आप 10 बजे से लेके 5 बजे तक का कंप्लीट निकालिए। तो 10 बजे से लेके 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7 घंटा हुआ। अब 7 घंटा हुआ तो बराबर टाइम रहता तब ना, मिनट मिनट सेकंड सेकंड 7 घंटा होता। अब हम क्या करेंगे, 6 घंटा ले लेंगे और 1 घंटा में बाकी खेला करेंगे। अब 1 घंटा लिए हैं तो 1 घंटा को हम कितना मिनट लिख सकते हैं? 59 मिनट और 60 सेकंड। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 15:20 पे चली है, अब 5:05 पर रुक गई है। तो अब यहाँ पे हम कैसे घटाएंगे बताइए? 15 मिनट यहाँ है
और यहाँ है 5 मिनट, तो यहाँ 10 मिनट का अंतर है। तो 10 मिनट का अंतर है तो 50 मिनट कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ सेकेंडों में अंतर है, 10 सेकंड है, 10 सेकंडों में अंतर है, तो 10 सेकंड में करेंगे तो 50 मिनट की जगह 49 मिनट कर देंगे। 49 मिनट करेंगे तो उधर सेकंड भी बढ़ जाएगा 10, तो उधर से 10 घटा देंगे तो 50 सेकंड हो जाएगा, इधर 49 मिनट हो जाएगा। अब मन मुझबानी बन जाएगा सोच करके। चलिए 16 का आंसर डी नंबर, डी 31 और 100 बी 25। चलिए तो यहाँ लिखें कितना 25 और यहाँ 171। अब 25 में प्लस कर देंगे 2, 27 होगा और 9 से गुणा कर देंगे। बड़ा बढ़िया दिमाग लगाए हो, 243। तो अब हम 17 और प्लस 2 19 और 9 से गुणा 171। औरों कोनो दिमाग लगा सकते हैं तो लगाइए। 25 गुना प्लस 18 उससे भी हो जाएगा। 17 गुना 9 प्लस 18 हो गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये इसको क्या कॉमन मिला के CCNNEE, तो 1 1 6 6 9 9, तो O का 4 और K का 2, तो K का आंसर हो जाएगा 2। आंसर ऑप्शन बी। ठीक है आगे चलें। ये बना 36 का आधा 18, 36 भागा 2, 2.4, फिर 2.89 नहीं 4, 2.4, फिर 2.4। यहाँ भी 24 दूनी 48 भागा 2, 24 2 26, 2.4 और यहाँ 2.4। ये लॉजिक है। ऑप्शन कौन सा डी। ससुराल सब सोचता कैसे है, कुछ भी बना देता है रीजनिंग। नहीं कुछ भी मतलब लिख दिया, आप दिमाग लगाइए। 29.4 में 2.4 घट बढ़ाइएगा तो 31.8 होइबे ना करेगा। 4 में 4 8 और 29 में 2 तो 31। कहाँ दिक्कत हो गया? का हो कोई दिक्कत है का? हैं बोलिए, कस के तनी बोलो। 48 के आधा 24, 24 4.4 हुआ ना। कहाँ रहा, कहाँ रहा है? बी गलत है। यही सब तो कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दे के वो छांटता है। आगे चले 19 नंबर बोलिए। कहा कुछ पौधे फूल हैं, पत्तियां कलियां कॉमन 150 चाहिए, मिल गया। कुछ गुलाब कलियां हैं, गुलाब कलियां फूल कॉमन, गलत है। कुछ पत्तियां गुलाब है, पत्तियां गुलाब कलियां कॉमन फूल कॉमन, गलत है। गुलाब कली नहीं है, गलत है। गुलाब कली 2 4 में आइदर और का कंडीशन एक सही है। तो निष्कर्ष एक और या तो 2 या 4, ऑप्शन नंबर सी। डायग्राम बनाए हैं? कुछ गुलाब फूल है, कुछ फूल कलियां हैं। कौन गुरु जी कितना बर्बाद किए हैं, ये तब समझ में आता है जब अंत समय आता है। ठीक ना? तो बाकी तो सब गुरु जी दूर से बढ़िया लग रहे हैं। बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया जूता, बढ़िया बढ़िया बोली, हाई फाई दिखाना अपने आप को, उसी पर व्यवसाय चल रहा है।
लेकिन बच्चा को समझ में आता है कि साला बर्बाद कर दिया, बच्चा माई बहन गरियाता है। खैर, कहा कि कुछ गुलाब फूल है, कुछ फूल कलियां है, सभी कलियां पत्तियां हैं, पत्तियां हैं। उसके बाद कहा कि सभी पत्तियां पौधे हैं, जितना पत्ती है ये सब पौधा है। अब कहा कुछ पौधा फूल है, तब फूल यहाँ है और पौधा यहाँ है, ये हो गया सही। कुछ गुलाब कलियां हैं, अब गुलाब का रिलेशन कली के साथ नहीं भी हो सकता है और गुलाब का रिलेशन कली के साथ हो भी सकता है, ठीक है। इसलिए कुछ गुलाब कलियां हैं और कोई कली गुलाब नहीं है, इसमें आइदर और का मामला आ गया, ठीक है। और कुछ पत्तियां गुलाब हैं, तब पत्ती और गुलाब में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो गलत हुआ। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पहला सही है और दूसरा चौथा में आइदर और का कंडीशन है, ठीक है। कुछ बसें टायर हैं, पहिया कॉमन, गलती है। कुछ पहिया घड़ी है, गलती। कुछ पहिया कलम है, पहिया कलम, गलत। कुछ बसें घड़ियां हैं, बस घड़ियां, गलत। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ये आया था? नहीं आया था। कुछ कलम घड़ियां हैं, कलम घड़ी। कुछ घड़ी टायर है, टायर। कुछ टायर पहिया है, कुछ पहिया बस है। कुछ बस टायर है, बस टायर में रिलेशन नहीं है। कुछ पहिया घड़ी है, पहिया घड़ी में रिलेशन नहीं है। कुछ पहिया कलम है, पहिया कलम में रिलेशन नहीं है। कुछ बसें घड़ियां हैं, बस घड़ी में रिलेशन नहीं है। तो आंसर होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। खत्म हो गया और रहने देते हैं, बहुत हुआ। कल भी क्लास होगा ना, आइए सब लोग कल 8 बजे। कल भी 2 सेट करेंगे। कहाँ तक हो गया? 23 2 25 हो गया। कल 2 गो करेंगे 27 हो जाएगा। 13 गो बचेगा, नहीं 13 गो बचेगा, अभी 23 गो बचेगा ना। 28 29 30 20 50 23 गो बचेगा, वो हो जाएगा अगला सप्ताह तक, अगला का अगला सप्ताह तक, ठीक है। चलिए।